दोस्तों, हाल ही में 3i एटलस पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिस पर ज्यादा लोगों का शायद ध्यान ही नहीं गया। दरअसल 12 दिसंबर को चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में कुछ क्रैश होता दिखाई दिया और उसकी लाइट कैमरे में कैद हो गई। क्या यह पृथ्वी की स्टडी के लिए 3i एटलस से एलियन द्वारा भेजा गया प्रोब है या कुछ और? जानकर आप हैरान रह जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 दिसंबर की रात अर्माग ऑब्जर्वेटरी एंड प्लानिटेरियम ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में एक रहस्यमयी फ्लैश को देखा। क्या इसका 3i एटलस के साथ कोई लिंक हो सकता है? अब देखो, बताया तो ये गया है कि 3 से 5 सेंटीमीटर का मीटियर था जो लगभग 35 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मून से टकराया है। अब सवाल ये है कि ये मून के अंधेरे वाले हिस्से में ही क्यों टकराया। इसके बारे में कुछ ऐसी थ्योरीज भी चल रही है जो इसके 3i एटलस से जोड़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई 3i एटलस से भेजा गया प्रोब हो सकता है। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा ही एक इम्पैक्ट कुछ महीने पहले सैटर्न पर भी देखा गया था। हो सकता है ये हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों की स्टडी करने के लिए भेजे गए प्रोब हो। जैसा कि प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा था कि हो सकता है अगर 3i एटलस एलियन स्पेसक्राफ्ट हुआ तो ये पृथ्वी के करीब आने पर छोटे प्रोब हमारी तरफ भेज सकता है जो चंद्रमा पर भेजा गया हो। और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें बताया जाता है कि चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में एलियन देखे जाते रहे हैं, अजीब स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इम्पैक्ट भी 12 दिसंबर को मून के अंधेरे हिस्से में ही हुआ है, क्योंकि मून का हमेशा एक ही भाग हमारी तरफ होता है। तो अगर एलियन छुपना चाहते हैं तो वो उस हिस्से में ही जाएंगे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। तो क्या ये एकमात्र एक संयोग है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? क्योंकि नए डेटा से पता चला है कि 3i एटलस सूरज की दिशा में बढ़ रहा है और उसका रोटेशन भी उसी एक्सिस में हो रहा है, जैसे गन से निकलने वाली बुलेट घूमती हुई आगे बढ़ती है। इसीलिए उसे सूरज के डायरेक्शन में निकल रहे जेट्स में सिर्फ 8 डिग्री का अंतर है, बिल्कुल इस फुटेज की तरह। और प्रोफेसर एवी लोएब के अनुसार ऐसा होने का चांस काफी रेयर होता है। एक और चौंकाने वाली बात यह पता चली है कि जब 2017 में ओमुआमुआ आया था तब भी इस तरह के इम्पैक्ट मून पर देखे गए थे। अक्टूबर में ओमुआमुआ पृथ्वी के सबसे करीब था और सितंबर में कुछ इम्पैक्ट मून पर हुए थे। तो सवाल यह है कि मून के अंधेरे हिस्से में ऐसा है क्या? अब देखो, कुछ थ्योरीज के अनुसार मून के अंधेरे हिस्से में एलियन बेस जैसी चीजें मौजूद हैं और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी अपोलो 11 मिशन के दौरान उन्हें देखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए बज एल्ड्रिन ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि मून पर उन्हें कुछ अजीब लाइट दिखाई दे रही थी। जो अजीब थी और तो और नासा और इन दोनों एस्ट्रोनॉट के बीच हुई बातचीत का कुछ हिस्सा भी गायब है। कहा जाता है कि इस ऑडियो में एलियन और यूएफओ के बारे में बात है, इसीलिए नासा ने पूरी बातचीत का कुछ हिस्सा जानबूझकर काट दिया है। उस समय नासा के अपोलो मिशंस के दौरान एक आदमी था, केन जॉनस्टन। उसका काम था मून से आई तस्वीरों को मैनेज करना और जरूरत पड़े तो मिटा देना। जॉनसन ने दावा किया है कि अपोलो मिशन के दौरान ली गई तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जो साधारण नहीं लगती थीं। वो कोई पत्थर, क्रेटर नहीं, बल्कि सीधी रेखाएं, अजीब आकृतियां और ऐसी चीजें थीं जो मून की सतह पर नहीं होनी चाहिए थीं। और फिर एक दिन उसे एक आदेश मिला कि इन तस्वीरों को नष्ट कर दो। जॉनस्टन के अनुसार उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था, अगर ये सिर्फ पत्थर हैं तो इन्हें मिटाने की जरूरत क्यों? इसके कुछ समय बाद वो नासा से बाहर हो गया। नासा कहता है कि ऐसी कोई तस्वीर कभी थी ही नहीं, सब कुछ पब्लिक है, कोई रहस्य नहीं है। और दोस्तों, ऐसा क्लेम केवल एक नहीं बल्कि कई लोगों ने किए थे, जैसे कार्ल वुल्फ, ये अमेरिकन एयरफोर्स में थे और नासा मिशन के फोटो लैब से जुड़े हुए थे। कार्ल वुल्फ बताते हैं कि एक दिन उन्हें बुलाया गया और एक मोज़ेक फोटो दिखाई गई। वो तस्वीर थी मून के दूसरी तरफ की, लेकिन तस्वीर में जो उन्होंने देखा वो सिर्फ पत्थर या क्रेटर नहीं थे, बल्कि सीधी रेखाएं, गोल गोल आकृतियां, बिल्डिंग जैसी संरचनाएं थी। और उनका कहना था कि हमने मून पर एक बेस खोज लिया है। सोचो, मून के उस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जिसे नासा ने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन कार्ल वोल्फ ने सच बोल दिया। साल 2001 में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और फिर साल 2018 में कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन नासा एलियन के साथ संपर्क में है और सब कुछ जानता है और कुछ भी जानकारी बाहर नहीं आने देता।
इसका खुलासा कैसे हुआ जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक ब्रिटिश हैकर जिसका नाम था गैरी मैकिनन, उन्होंने अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नासा के कंप्यूटर्स में अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया और उसने पाया कि वहां कुछ ऐसे फाइल्स मौजूद थे जो किसी इंसान ने नहीं बनाए, जैसे यूएफओ फाइल्स, एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और एक स्प्रेडशीट जिसे उन्होंने कहा नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स। वो स्प्रेडशीट दिखाता था कि शायद मून पर या फिर पृथ्वी के बाहर कोई ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसे सरकार छुपा रही है। गैरी ने सोचा, अगर दुनिया को पता चले कि यह सच है तो इंसानों का इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने मून मिशन की कुछ ऐसी इमेजेस भी देखी जिसमें कुछ एलियन यान जैसी चीज नजर आ रही है, और उसी इमेज की कॉपी दूसरी इमेज थी जिसमें से उस यान को एडिट करके हटा दिया गया था, और शायद नासा ये एडिटेड इमेज ही दुनिया के लिए पब्लिश करता है। आपको क्या लगता है, क्या नासा ऐसा ही करता है? कमेंट में बताओ। फिर साल 2002 में उन पर आरोप लगे कंप्यूटर फ्रॉड, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, पोटेंशियल डैमेज टू नेशनल सिक्योरिटी के। लेकिन पेंटागन ने उनका दावा कभी कंफर्म नहीं किया। लेकिन लोग आज भी पूछते हैं, क्या गैरी ने सच में यूएफओ फाइल्स देखी थी? अगर आपको लगता है ये सब सच नहीं है, तो अमेरिकन एयरफोर्स का पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी जिसका नाम है डेविड गर्श ने संसद में जो बताया, वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डेविड गर्श का काम था यूएफओ उनसे जुड़ी जानकारियों का विश्लेषण करना। उन्होंने कहा, अमेरिका के पास ऐसे यान हैं जो इंसानों के नहीं हैं। उनका दावा था कि कई दशकों से अमेरिकी सरकार यूएफओ क्रैश होने के बाद उनके टुकड़े इकट्ठा करती रही है। एक सीक्रेट प्रोग्राम है जिसे कांग्रेस से भी छुपाया गया और ब्लैक बजट में चलाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेविड गर्श ने कहा कि इन यानों की तकनीक को समझने की कोशिश की गई, रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, यानी एलियन टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने संसद में कहा, कुछ क्रैश साइट्स पर नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल चीजें मिली। मतलब वो यान इंसानों के नहीं थे और ना ही उनके अंदर बैठे जीव। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने इस बारे में सवाल उठाए तो उन्हें धमकियां मिली, उनका करियर खतरे में डाला गया। अब सवाल उठता है, अगर ये सब झूठ है तो शपथ लेकर अमेरिकी संसद में कोई ऐसा दावा क्यों करेगा, और संसद में झूठ बोलने के लिए उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और तो और अमेरिकन स्पेस फोर्स का एक सीक्रेट यान है जिसका नाम है X-37B। अमेरिका इसे स्पेस में भेजता है और ये धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोसिंक्रोनस ऑन ऑर्बिट में सालों तक क्या रिसर्च करता है, इसके बारे में अब तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। एक थ्योरी के मुताबिक अमेरिका ने एलियन के शव अंतरिक्ष में छुपा के रखे हैं और वो उस पर ही रिसर्च करता है। अब देखो, पेंटागन कहता है एलियन का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन डेविड गर्श कहते हैं सारे सबूत हैं, बस आपको दिखाए नहीं जा रहे हैं। और अगर आप अपोलो 11 मिशन की चंद्रमा की इमेजेस को देखें तो उसमें कुछ अजीब लाइट दिखाई देती है। जैसे कि ये इमेज देखने में तो मून के क्रेटर की एक साधारण इमेज है, लेकिन इसमें जूम करने पर इसके डार्क एरिया में एक अजीब लाइट दिखाई दे रही है जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब ये लाइट का रिफ्लेक्शन है या कुछ और, ये किसी को नहीं पता। ऐसे ही कई और तस्वीरें हैं जिनमें एक में इंसान के जैसी एक आकृति दिखाई दे रही है। तो सच क्या है? क्या वाकई अमेरिका के पास एलियन टेक्नोलॉजी है, या ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है? क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी बात ये नहीं होती कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये होती है कि सच हमें कितने सालों से बताया ही नहीं गया। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खोज, एक और अद्भुत जानकारी के साथ।